सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की बातें करते हुए एक बार फिर से एक ऐसी घटना का वर्णन करना चाहता हूँ जिससे हमारी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास में बढ़ोतरी होती है, दृढ़ता आती है और हम अपने सामान्य जीवन के बहुत से उलझनों से पार पा जाते हैं। तो सज्जनों, बात यह है कि एक छात्र जो इंजीनियरिंग कॉलेज में अध्ययनरत है, उसके प्राध्यापक ने उसके कुछ पठन पाठन में त्रुटि के कारण उससे कुपित होकर उसके कॉपी को, या यूँ कहिए कि अभियांत्रिकी के अध्यापन में जो ग्राफ इत्यादि के शीट होते हैं, उस पर कुछ रेखांकन करने की बात थी और उसमें छात्र ने कुछ गलतियां की थीं या प्राध्यापक के मनोनुकूल उसका रेखांकन नहीं था। तो वह प्राध्यापक महोदय इसको मार्क्स यानी अंक प्रदान करने में अपने को असमर्थ बताए और कहे कि मैं तुमको मार्क्स नहीं दूंगा। तो यह तनाव 2-3 दिन तक चलता रहा और छात्र बहुत ही उद्वेलित और चिंतित और परेशान दिखाई पड़ता था। उसकी माता ने उसे समझाया कि पहले तुम हनुमान चालीसा पढ़ते थे, तो इसी प्रकार एक बार तुम्हें मानसिक परेशानी हुई थी, तो हनुमान चालीसा के पढ़ने से वह परेशानी दूर हो गई थी। तुम एक काम करो, आज फिर से हनुमान चालीसा का पाठ करके तब कॉलेज जाओ। और उस छात्र ने वैसा ही किया और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके वह कॉलेज में गया। तो प्राध्यापक महोदय ने उससे कुछ फिर से उस संबंध में बातें करते हुए उसे फिर से वह रेखांकन ग्राफ पेपर पर नए सिरे से बनाकर लाने को कहा और उस छात्र ने मनोयोग पूर्वक उस रेखांकन को कक्षा में बैठकर फिर से बनाया और प्राध्यापक महोदय को जाकर दिखाया। तो प्राध्यापक महोदय संतुष्ट हो गए और उसको अपेक्षित मार्क्स प्रदान कर दिए। तो वह तो प्रसन्नतापूर्वक अपने सीट पर वापस आ गया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि 2-3 और छात्रों के साथ यही बात थी, लेकिन उन सब के मार्क्स प्राध्यापक महोदय ने नहीं प्रदान किए। हो सकता है भविष्य में उनको भी वे प्रदान करें और उन छात्रों की समस्या भी दूर हो जाए। तो सज्जनों, इस घटना का जिक्र करने का कारण यही हुआ कि हमारे सामान्य जीवन के क्रम में बहुत सी बातें, मानसिक उलझनें, परेशानियां आती रहती हैं जिनका कोई समाधान, सम्यक समाधान समझ नहीं आता है। तो उस स्थिति में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास पूर्वक
अपने किसी भी इष्ट देव, श्री हनुमान जी या राम जी या कृष्ण जी या जो भी भक्ति के केंद्र हों, श्रद्धा भक्ति और विश्वास के केंद्र हों, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी समस्याओं के प्रति अपना मन कुछ कम उद्वेलित करते हुए फिर से उम्मीद रखनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए। ईश्वरीय सहायता या दैवीय सहायता श्रद्धा भक्ति और विश्वास के अनुरूप मिल ही जाती है। और मैं तो अपने वीडियो में कहता आया हूँ कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें अनुभवों को शामिल करने की मेरी चेष्टा रहती है, ताकि जन कल्याण जो भी हो वह वास्तविक हो और किसी तरह का भ्रम या कपोल कल्पना जैसी कोई बात न हो। वैसे इस तरह के अनुभव अन्य श्रद्धालुओं के, विश्वासियों के और भक्तों के भी होते रहते हैं, लेकिन वे इसकी चर्चा सामान्यतः नहीं करते। और अध्यात्म के क्षेत्र में भी इस तरह की उपलब्धियों की, या छोटी हो या बड़ी, ज़्यादा चर्चा करने की मनाही है। इससे श्रद्धा भक्ति और विश्वास में कुछ कमी आने की आशंका बताई जाती है। तो सज्जनों, जो भी हो, एक संत प्रकृति के होने के नाते लोक कल्याण के लिए इस तरह की कुछ बातें अगर प्रकाशित न की जाएं, तो सामान्य जनों में श्रद्धा भक्ति और विश्वास का दृढ़ीकरण या प्रसारण किस प्रकार होगा। तो उदाहरण स्वरूप मैंने एक और इस ताज़ा तरीन घटना का जिक्र किया। आशा करते हैं इस बात से हमारे श्रोताओं को एक आध्यात्मिक संतुष्टि मिलेगी। और इसी के साथ इस वीडियो को हम सीमित करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।